भूतिया नर्स की कहानी। ऑपरेशन थिएटर में दिखी 100 साल पुरानी नर्स। अस्पताल की घड़ी रात के 2:45 बजा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आदित्य को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। यह अस्पताल 100 साल पुराना था और यहाँ के पुराने ऑपरेशन थिएटर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहाँ एक नर्स की आत्मा भटकती है जो मरने के बाद भी मरीजों का ख्याल रखती है। उस रात वार्ड नंबर 7 में भर्ती रवि नाम के मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। सीनियर डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे, इसलिए आदित्य को उसे अकेले ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ा। नर्स कविता भी उसकी मदद के लिए वहां मौजूद थी। ऑपरेशन थिएटर में अनहोनी शुरू। ऑपरेशन शुरू होते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। लाइट्स धीमी होने लगी, मॉनिटर से अजीब आवाजें आने लगी और तापमान अचानक गिरने लगा। आदित्य ने कविता से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी इंस्ट्रूमेंट्स दो। लेकिन जब आदित्य ने नर्स की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। कविता अपनी जगह से गायब थी, लेकिन वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म पहने, बेहद पुरानी नर्स की ड्रेस में, सिर झुका हुआ और हाथ में खून से सना एक पुराना इंजेक्शन। 100 साल पुरानी नर्स की वापसी। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी वह नर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक धीमी, ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? नर्स ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, चेहरा नीला पड़ा हुआ था और होंठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। मैं नर्स रोजी हूँ। मैं मरी नहीं। मैं आज भी अपने मरीजों का ख्याल रखती हूँ। अतीत का खौफनाक सच। आदित्य को अचानक याद आया कि 100 साल पहले 1915 में इस अस्पताल में नर्स रोजी काम करती थी, लेकिन उसे गलत इलाज के आरोप में फांसी दे दी गई थी। कहते हैं वह निर्दोष थी, लेकिन उसकी आत्मा इस अन्याय का बदला लेने के लिए आज भी यहाँ भटकती है। तुम ऑपरेशन नहीं कर सकते। नर्स रोजी चीख उठी। ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं, मॉनिटर खुद ब खुद बंद हो गए और ऑपरेशन टेबल पर पड़ा मरीज अचानक उठकर चीखने लगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे यह ऑपरेशन पूरा करना ही होगा। रोजी अचानक जोर से चीखी और उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। भूतिया नर्स की सच्चाई। अगली सुबह जब आदित्य ने इस बारे में बाकी डॉक्टरों को बताया तो सबने उसे पागल समझा। लेकिन जब अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए तो सबकी सांसें थम गईं। 100 साल पहले 28 मार्च की रात ठीक 2:45 बजे नर्स रोजी को अस्पताल के इसी ऑपरेशन थिएटर में फांसी दी गई थी। और आज वही तारीख थी, वही वक्त था और आदित्य ने उसी भूतिया नर्स को देखा था। अब भी आती है वो नर्स। कहा जाता है कि अगर कोई डॉक्टर बिना अनुमति के रात के 2:45 बजे इस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है तो नर्स रोजी वापस लौटती है। आदित्य अब भी उसी अस्पताल में काम करता है, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर आज भी बंद पड़ा है। और अगर रात के 2:45 बजे कोई उधर से गुजरता है